Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. सो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम हुए थे, सभी स्टूडेंट चाहते थे कि उनकी जो आंसर की है मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन पेपर था, जो कॉलेज के अंदर एग्जाम हुए थे, उनका क्वेश्चन पेपर मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। तो सभी जो स्टूडेंट है वो डिमांड कर रहे थे आंसर की। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्वान्टिटी टेक्निक्स और बिजनेस की फर्स्ट इंटरनल एग्जाम की आंसर की को। ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 2 आवर की थी और ओवरऑल वेटेज कितनी थी, हमारी 25 मार्क्स की थी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे 2 यूनिट कवर थी, यूनिट फर्स्ट और सेकंड के अंदर से जो पेपर है हमारा बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिसके अंदर हमारे 3 सेक्शन है। सेक्शन ए के अंदर क्या है, हमारे 5 क्वेश्चन गिवन है 1 मार्क्स के, और जो पाँचों के 5 क्वेश्चन को यानी कि अटैम्प्ट करना क्या है हम सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके अंदर हमें डिफाइन करना था स्टैटिक्स को। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें बताना था कि स्टैटिक्स हमारी साइंस और एवरेज यानी कि साइंस ऑफ एवरेज और साइंस ऑफ काउंटिंग है या नहीं है। तो हमें अपने आंसर को सपोर्ट भी करना था एक वैलिड रीज़न के साथ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसके अंदर हमें डिफाइन करना था इंडिविजुअल सीरीज़ को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक न्यूमेरिकल गिवन था जिसके अंदर हमें रेंज को और कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो रेंज को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये हमारा होता है रेंज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमें क्वेश्चन गिवन था जिसके अंदर हमें स्टैटिक्स और मैथ्स के मार्क्स गिवन थे। तो हमें देखना है कि मैथ्स के अंदर हमारे जो हाईएस्ट मार्क्स कितने हमारे 45 हैं और लोवेस्ट कितने हैं, स्मॉलेस्ट कितने हैं हमारे 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 45 माइनस 10 करेंगे तो हमारी जो रेंज अब निकल कर आ जाएगी। उसी तरह से हमें स्टैटिक्स के अंदर करना है, अपने रेंज को फाइंड आउट करना है, फिर हम निकालना है कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को निकालना है। कोफिशिएंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस। ठीक है, एल क्या था मेरा, यानी कि जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी मेरी 45 माइनस एस, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी मेरी 10। तो 45 माइनस 10 कर देंगे, फिर नीचे इसको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से जो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हमारी जो कोफिशिएंट है मैथमेटिक्स का निकल कर आ जाएगा। उस तरह से हमने कोफिशिएंट निकालना है स्टैटिक्स का। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने अपना जो कोफिशिएंट है वो फाइंड आउट कर लिया किसका, अपने स्टैटिक्स का। फिर था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना था, हमें जो 3 मेरिट्स है वो राइट डाउन करने थे किसके, मॉड के। ठीक है, तो हमारे 3 मेरिट्स हैं किसके, मॉड के। फिर है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमें 3 क्वेश्चन गिवन थे, 3 में से कोई भी 2 को अटैम्प्ट करना था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरी का क्वेश्चन है तो मैंने वो छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें मोड गिवन था, मेन गिवन था और मीडियन को फाइंड आउट करना था। जहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपने जो मीडियन को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से, यानी कि वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो किस तरह से मैंने मीडियन को फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या करना है, अपने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स गिवन है, एफ गिवन है, तो ये कौन सी सीरीज होगी, हमारी डिस्क्रीट सीरीज होगी। और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है हमारे, एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ की एक्स की और एफ की इंटू करेंगे तो हमारा जो एफ एक्स वो निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 20 है और एक्स क्या है हमारे यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो एक्स और 20 के अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 20x आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें समेशन चाहिए किसका, हमारे एफ एक्स का। तो जितने भी नंबर्स वाले आइटम हैं उन सभी को एक साथ ऐड करेंगे और जो हमारा एक्स वाला आइटम है उसको अलग से लिख लेंगे। एक्स वाले आइटम को हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम क्या आ रहा है हमारा टोटल 19। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें जो मीन है वो हमें गिवन है, वो कितना है हमारा 165 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है हमारा, ये है, फिर प्लस हमारा 20x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 90 क्या है हमारा n है। ठीक है, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मीन है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर था हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी के अंदर हमें क्या करने थे, हमारे 5 क्वेश्चन गिवन थे, 5 में से कोई भी हमें 3 को अटैम्प्ट करना था। ठीक है, उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी थ्योरी का क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 10 को अटैम्प्ट करना था। इसके अंदर हमें क्या करना था, स्टेप डेरिवेशन के मेथड को यूज़ करके हमें मीन को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमें गिवन था, इस तरह से मैंने स्टेप डेरिवेशन मेथड को यूज़ किया, ये था हमारा इसका फॉर्मूला और अपना जो मीन है उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है सॉरी गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो।
फिर है मेरा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या करना था, हमें मीडियन को फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन थी, हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन थी। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन के अंदर हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है तो एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर चेंज करने के लिए 0.5 जो है हमें लोअर लिमिट के अंदर तो माइनस करने हैं, 0.5 हमें अपर लिमिट के अंदर ऐड करने हैं। उस तरह से हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएंगी। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी है, फिर हमें क्या करनी है, अपनी सी एफ को निकालना होता है। सी एफ कैसे निकालते हैं, हम अपनी जो एफ है उसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चले जाते हैं, हमारी जो सी एफ निकल कर आ जाती है। फ्रीक्वेंसी का टोटल और हमारी सी एफ का जो लास्ट टर्म है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 TH आइटम। ठीक है, n क्या होता है, हमारा जो सम होता है किसका, हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, हमारा 130 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आ गया 65। अब हमें क्या करना है, हमारा साइज निकल कर आया, मीडियन नहीं है, ये क्या निकल कर आया, हमारा साइज निकल कर आया 65। अब हमें अपने CF के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि जो 65 है वो कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो जो हमारा 56 है वो क्या हमारा 65 से छोटा है, और हमें बड़ा देखना है तो 91 क्या है, 65 से बड़ा है, और 91 के अंदर हमारा जो 65 है वो कवर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज के जो कान है उनको क्या कर देंगे, पकड़कर बड़े कर देंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे। और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने मीडियन के फॉर्मूले को देखेंगे कि हमारे मीडियन का जो फॉर्मूला है वो होता क्या है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF/F इंटू आई। ठीक है, तो L1 क्या है, हमारी जैसे क्लास इंटरवल की 2 लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जौन सी सीरीज को हमने हाईलाइट किया है उसकी हमारी लोअर लिमिट क्या हो गई, हमारी 30.5 हो गई, उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितने में 35, और जो CF होती है वो क्या होती है, हमारी ऊपर वाली लाई करती है। ठीक है, यानी कि जिस बॉक्स को या जिस सीरीज को हमने हाईलाइट किया उससे ऊपर जस्ट ऊपर क्या होगी, हमारी CF होगी, वो क्या है हमारी 56। और आई क्या होता है, हमारा गैप होता है। तो 10.5 और 15.5 के बीच में कितना गैप है, हमारा 5 का। ठीक है, तो चलिए इन सभी चीज़ों को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूले के अंदर पुट किया और हमारा जो आंसर वो निकल कर आ गया। ठीक है, फिर था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन गिवन था, ये रहा क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को यूज़ करके हम अपने मोड को फाइंड आउट करना था। ये क्या था, हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से हम अपने मोड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड के अंदर हमारी 2 टेबल बनती है। फर्स्ट है हमारी ग्रुपिंग टेबल, सेकंड है हमारी एनालिसिस टेबल। ठीक है, तो पहले ग्रुपिंग टेबल बनाई, फिर एनालिसिस टेबल बनाई, और जो हमारी हाईएस्ट हमारे टिक आया था वो क्या था, हमारा 5, उसके सामने क्या हो गया, हमारा 18। तो 18 क्या हो गया, हमारा मोड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया है, तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आप चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि किस मेथड को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से मीन मोड मीडियन को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट।